आज हम लोग याद करेंगे हिंदी साहित्य में बहुत सी पत्रिकाएं पूछी जाती हैं हर एग्जाम में। मैंने पत्रिकाओं को याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है। जरा देखिए, एक पत्रिका तो 100% पूछी जाएगी अगर हिंदी का पेपर होगा। कौन कौन सी पत्रिकाएं पूछी जाती हैं, इनको याद कैसे करेंगे जरा देखना ध्यान से। पहली पत्रिका लिखी कि प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी पत्रिका को लिखा था राजा लक्ष्मण सिंह। याद कैसे करेंगे भैया? प्रजा के हित की बात राजा राम ने भी की और प्रजा के हित की बात उनके भाई राजा लक्ष्मण ने भी की। लो, याद हो गया। दोनों प्रजा के हितैषी थे, राजा लक्ष्मण भी थे और राजा राम थे। ब्राह्मण ब्राह्मण पत्रिका को लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? प्रतापी होना चाहिए। प्रताप नारायण मिश्र, याद हो गया। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? प्रतापी होना चाहिए। और प्रतापी शब्द बोलेंगे तो ऑटोमेटिक याद रहेगा कि ब्राह्मण प्रतापी हो तो प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बिनी, हम लोग आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए कौन से धाम जाते हैं? बद्री नारायण जाते हैं, तो बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी वहां इस वजह से जाते हैं क्योंकि बद्री नारायण में हमको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। और ऐसे याद ना रख पा तो बद्रीनाथ चौधरी को हम शॉर्टकट में प्रेम घन भी बोलते हैं। तो वहां पर वास्तव में प्रेम है। कहाँ पर प्रेम है? आनंद कादम्बिनी कहाँ पर है? बद्रीनारायण में है, क्योंकि वहां पर प्रेम है। प्रताप प्रताप पत्रिका को लिखा था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। पूरा याद रखना, गणेश शंकर विद्यार्थी। अब आप एक बात याद रखना, पीछे कौन सा शब्द आया? विद्यार्थी। विद्यार्थी के अंदर क्या होना चाहिए भैया? प्रताप होना चाहिए। वो विद्यार्थी ही बेकार, इसके अंदर प्रताप नहीं है। अब आ जाओ भारत। भारत को हर व्यक्ति दुलार करता है, प्यार करता है। हर व्यक्ति दुलार करता है, तो इसलिए भारत पत्रिका को लिखा है नंद दुलारे वाजपेयी। सभी लोग भारत को क्या करते हैं? दुलार करते हैं, प्रेम करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, प्रजा के हित की बात किसने की? राजा लक्ष्मण ने। वो राजा हैं और राम के भाई लक्ष्मण हैं, तो उन्होंने प्रजा के हित की बात की। ब्राह्मण ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? प्रतापी, तो प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कहाँ मिलता है? बद्री नारायण धाम में। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। विद्यार्थी के अंदर क्या होना चाहिए? प्रताप। भारत को सब लोग क्या करते हैं? दुलार। तो दुलार शब्द याद रहेगा, इतने में याद आ जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक। कर्मयोगी, एक लिखा है कर्मयोगी, एक लिखा हुआ है कर्मवीर। दोनों में कंफ्यूजन ना हो, पहले मैं बता दूं। कर्मवीर के बारे में समझ लो। कर्मवीर, ये कर्म में वीर हैं, बहादुर हैं, क्योंकि मेरे लाल ने मक्खन बहुत खाया है, तो माखन लाल, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक भाई, ये कर्म में क्या हैं? वीर हैं, बहादुर हैं, क्योंकि इनने मक्खन बहुत खाया है, ये लाल हो गए खा खा के। अब कर्म योगी, जो कर्म में योगी होता है, मजबूत होता है, वो कैसा होता है? सुंदर हो जाता है। वो लाल सुंदर होता है, सुंदर लाल। याद कैसे करेंगे? जो जो लाल मक्खन खाएगा वो कर्म में वीर है, मजबूत है। और जो लाल सुंदर है उसका मतलब कर्म में वो योगी है। अब आ जाओ धर्म युग। अब पहला शब्द लिखा हुआ है धर्म, दूसरा लिखा है युग, तो धर्म से कौन सा कवि है, लेखक है? धर्मवीर भारती। तो याद हो गया, इनके नाम से ही याद के लेना। ये धर्म है, उधर धर्मवीर भारती। भारत का एक व्यक्ति ऐसा रहा जो शांत होकर पूरे भारत में नायक बना रहा, और जिसने क्या किया था? भारत में जो पाखंडवाद था, जो दलितों पर अत्याचार होता था, उसका बहिष्कार किया था। वो कौन व्यक्ति था? अंबेडकर। मूक नायक थे, शांत होकर नायक बने रहे। और बहिष्कृत भारत का मतलब ये है, उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। किसका बहिष्कार कर दिया था? छुआछूत का बहिष्कार कर दिया था। तो ऐसा काम किसने किया? अंबेडकर। तो लो, याद हो गया भैया, अंबेडकर। ठीक। प्रतीक। अब प्रतीक कैसे याद करेंगे? प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह या साइन। अब जिसको कुछ मालूम नहीं वो प्रतीक से समझ जाता है, तो जिसको कुछ नहीं मालूम, जिसको कोई जानकारी नहीं, उसी को तो क्या बोलते हैं? अज्ञे। अब जे अज्ञे हैं, इन्हें समझा, अज्ञे का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे समझा ना जा सके। हम इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि इनका केवल क्या दिया है? प्रतीक दिया है। अज्ञे, आ माने नहीं, ज्ञा माने समझा जा सके। ओके ओके बाबू, आगे आओ। मतवाला, जो व्यक्ति निराला है वही मतवाला है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब याद कैसे करेंगे, जो निराला है वही तो मतवाला है। अगला पॉइंट, देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो देश पत्रिका किसके ऊपर लिखी जाएगी भैया? देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर, राजेंद्र प्रसाद के नाम पर। घर में आपने देखा होगा जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, पहले जो बाबा थे उनको हम लोग बाबू बोलते थे। अब बाबू 3 प्रकार के हैं, तो वो बाबू बात नहीं कर रहे। जो बड़े बूढ़े लोग होते थे उनको बाबू कहते थे। तो घर में क्या करते थे, बच्चों को संदेश देते रहते थे, बेटा साहित्य पढ़ो, ये काम करो, वो काम करो। तो बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। अब बाबूजी क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे क्या दे रहे हैं, साहित्य का संदेश। याद रहेगा भाई। अगला है विशाल भारत। अब आपको मालूम होगा विशाल भारत, अपने विशाल भारत में कौन सी सबसे सुंदर जगह है? बनारस, बड़ी पवित्र जगह है। तो बनारसी दास जैन, बनारसी दास। ठीक हो गया भाई, विशाल भारत में बनारस है। ठीक। सुदर्शन, सुंदर से दर्शन। अब सुंदर से दर्शन किसके होते थे? देवकी नंदन, देवकी जी के नंदन के, यानी पुत्र के। तो देवकी नंदन के हमें क्या हुए? सुदर्शन हुए, सुंदर दर्शन हुए। देवकी नंदन के सुदर्शन हुए, सुंदर दर्शन हुए। अगला आ जाओ, मर्यादा। मर्यादा के बारे में बात की जाए तो भगवान राम हुए जिन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी, और भगवान कृष्ण ने हजारों लीलाएं की लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ी। तो कृष्णकांत मालवीय, कृष्णकांत। अब याद कैसे करेंगे? कृष्ण जी ने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। अब यहाँ पर 2 पत्रिकाएं मैंने लिखी, एक है ज्ञानोदय, एक है भारतोदय। इस समय चल भी रहा ट्रेंड में लोग ना कि सीताराम 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 जपिए और जय विद राखे राम वही विद रही है। तो भारत का उदय कैसे होगा? वर्तमान में सीताराम जपे रहो तो सीताराम, भारत का उदय हो जाएगा। और जय कन्हैया लाल की बोलोगे तो किसका उदय होता है? ज्ञान का उदय होता है, क्योंकि कन्हैया जी के द्वारा गीता समझ लीजिए आप, पूरे संदेश उनके ही लिखे हुए हैं। तो जय कन्हैया लाल की तो ज्ञानोदय, और जय सीताराम की तो भारत का उदय। तो यहाँ पर हो जाएगा कन्हैया लाल। अब जय कन्हैया लाल की बोलेंगे तो ज्ञान का उदय, और जय सीताराम बोलेंगे तो भारत का उदय। ठीक। नए पत्ते, तुम्हें नए पत्ते खरीदने हो, तुम्हें नई गाड़ी खरीदने हो, तुम्हें कुछ भी खरीदना हो तो उसके लिए लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए। तो लक्ष्मी कांत। ठीक, लक्ष्मी कांत। ठीक भाई। अगला परख। परख पत्रिका के बारे में समझो। कृष्ण जी की मोहनी मूरत को सबने परखा था, सबने जांचा था। कृष्ण के मोहनी रूप को सबने परखा, सबने लाइक किया। तो कृष्ण मोहन, कृष्ण मोहन। फिर रिपीट सुन लो। मर्यादा में कौन रहे? कृष्ण जी, कृष्णकांत। जय कन्हैया लाल की ज्ञानों का उदय होगा। जय सीताराम, भारत का उदय होगा। नए पत्ते खरीदने हमको लक्ष्मी चाहिए। कृष्ण की मोहनी मूरत को सबने परखा। आगे बाबू, प्रभा। अगली पत्रिका का नाम है प्रभा। प्रभा माने होती है किरण, नया सवेरा। और प्रभा माने किरण होती, जब किरण निकलती है सूर्य की तो आपको मालूम हर चीज नवीन दिखाई पड़ती, बिल्कुल दुनिया नवीन दिखाई पड़ती है भाई। तो नवीन के नाम से कौन सा कवि है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ये नवीन सब कुछ हो गया क्योंकि सुबह क्या निकली? प्रभा निकली। अगला इंदु। इंदु एक पत्रिका है। अब इंदु पत्रिका को ऐसे याद कर लेना, अंबिका, अंबिका प्रसाद, अंबिका प्रसाद। अंबिका, आधा अंबिका, अंबिका जब आप बोलेंगे तो अंक की बिंदी निकली, अंबिका को आप बोलेंगे अंकिका, अंकिका। और इधर क्या है? इंदु यानी बिंदु। तो अंबिका में बिंदु आ रहा है तो यहां पर याद रखना। अगला है कवि वचन सुधा। कौन सा कवि ऐसा था जिसके वचन सुधा माने अमृत जैसे थे, जिसके वचन सुनने लायक थे? तो वो कवि कौन था? भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु इतने बड़े कवि थे जिनके वचन सुधा यानी अमृत जैसे थे। अगला आ जाओ भैया, तद्भव। अब तद्भव पत्रिका के बारे में समझिए। एक होता है तत्सम। तत्सम होता है संस्कृत के शुद्ध जो रूप शब्द थे उनको तत्सम बोलते हैं, और जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसको तद्भव बोलते हैं। तो जो बिगाड़ देगा वो तद्भव बन जाएगा। तो भाई जिसने बिगाड़ा वो तद्भव बन गया। अब बिगाड़ा किसने? अखिलेश जी ने।
तो अखिलेश बाबू। भाई अखिलेश जी अगर तत्सम में रहते तो सरकार बनी रहती, अब अखिलेश जी हो गए तद्भव में तो सरकार चली गई। अगला है कादम्बनी। देखिए एक है आनंद कादम्बनी, एक है कादम्बनी, दोनों में अंतर रहेगा। कादम्बनी पत्रिका जो है वो राजेंद्र की है, राजेंद्र की है कादम्बनी पत्रिका। और आनंद कादम्बनी जो है वो ध्यान रखना वो बद्रीनारायण चौधरी की है। कादम्बनी राजेंद्र की है, कंफ्यूज में मत पढ़ना, हम भी भूल जाए तुम भी भूलो। अगला द बंगाल गजट। द बंगाल गजट, गजट शब्द ही अंग्रेजी है। बंगाल गजट जो अखबार था ये जेम्स हिक्की ने लिखा, इनको हिचकी आई तो इन्होंने बंगाल का पूरा गजट लिख दिया। ये जो बंगाल गजट था ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था, भारत का प्रथम समाचार पत्र। लेकिन भाषा बाबू क्या थी, अंग्रेजी थी। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। और किस वर्ष हुआ था, 1780 से में हुआ था। अब सीधा समझ लो बंगाल में ही क्या पड़ता है, कलकत्ता पड़ता है, बंगाल में ही कलकत्ता पड़ता है। और उस समय कलकत्ता में लोग अंग्रेजी ज्यादा बोलते थे तो अंग्रेजी भाषा का है। और ये भारत का प्रथम समाचार पत्र है, याद रखना, लेकिन भारतीय हिंदी भाषा का नहीं है। अगला उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, मार्तंड मालूम किससे बोलते हैं, दोपहर के जो 12 बजे का सूर्य होता है उसको मार्तंड बोला जाता है, याद रखना 12 बजे का सूर्य। पंडित जी ने बड़ी जुगाड़ की, जुगल किशोर, और पंडित जी ने बड़ी जुगाड़ करके भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया। बड़ा तांडव हुआ, मार्तंड हुआ, माराकाटी हुई और उदंत मार्तंड लॉन्च किया। किस सन में लॉन्च किया, 1826 में। और कहाँ से लॉन्च होगा, कलकत्ता से हुआ, जहां से भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र लॉन्च हुआ वहीं से इन्होंने हिंदी का लॉन्च कर दिया। ये प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था, पहला हिंदी। अगला बंगाल में दूत का काम किसने किया, बंगाल में लोगों को जागरूक करने का काम किसने किया, राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही तो आपको मालूम होगा सती प्रथा के अंत कराने में बड़ी मदद की। इनका जो बंगदूत समाचार पत्र है वो अंग्रेजी व उर्दू दोनों भाषाओं में था, इस बात को याद रखना। ठीक, बंगाल में दूत का काम किए। अगला बनारस अखबार। बनारस अखबार जो है वो राजा शिव प्रसाद उर्फ सितारे हिंद ने लिखा था। अब बनारस का आदमी तो आप जानते हो खै के पान, और अपने आप को क्या समझता है, सितारे हिंद समझता है। यह यूपी का प्रथम समाचार पत्र था, यूपी का प्रथम समाचार पत्र। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।